हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। करीबन 5 से 6 दिन हो गए ऑनलाइन क्लासेस को शुरू होते हुए। तो आप भी अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं। आप उन पे आपका नाम और आपका एड्रेस दोनों लिखकर भेजें और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है मॉर्निंग 5 बजे से 6:15 या फिर 6:30 बजे तक लास्ट क्लासेस चलती है। उसमें आपको ये बेनिफिट है, उसमें आपको डिक्टेशन लिखवाई जाती है, और डिक्टेशन में जो भी कठिन शब्द आए वो आपको अलग से हिंदी में लिखवाए जाते हैं, ताकि आपकी हिंदी ठीक हो सके। और फिर लास्ट में आपको एक हिंदी के लिए अलग से डिक्टेशन दी जाती है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन ठीक 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। पुस्तकालय शब्द पुस्तक और आलय दो शब्दों के योग से बना हुआ है। विराम। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। विराम। पुस्तक में मानव द्वारा अनुभव प्राप्त ज्ञान का भंडार है। विराम। पुस्तकों का संकलन स्थान पुस्तकालय कहलाता है। विराम। पुस्तकालय में संग्रहित पुस्तकों में मानव द्वारा युगों से अर्जित ज्ञान भरा पड़ा है। विराम। इन संदर्भ में पुस्तकालय का मतलब है पुस्तकों का घर, अर्थात वह केंद्र जहां विभिन्न ज्ञान विज्ञान से संबंधित विषयों की पुस्तकों का संग्रह किया जाता है। विराम। पुस्तकालय भी कई प्रकार के होते हैं, निजी, सार्वजनिक, स्कूली, विश्वविद्यालय आदि। विराम। निजी पुस्तकालय किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति होते हैं, जिन्हें वे अपने घरों में बनाते हैं। विराम। ऐसे पुस्तकालयों में व्यक्ति अपनी रुचि की पुस्तकों का संग्रह करता है। विराम। वह उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों अथवा मित्रों के लिए होता है। विराम। अनुमति मिलने पर शोधार्थी भी उनका लाभ उठा सकते हैं। विराम। उनकी देखभाल रखरखाव भी वही व्यक्ति करता है। विराम। सार्वजनिक पुस्तकालय जन साधारण के उपयोग के लिए होते हैं। विराम। इन पुस्तकालयों की स्थापना सरकार, नगर निगम, नगर पालिका और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। विराम। सार्वजनिक पुस्तकालयों में जन सामान्य की रुचियों को ध्यान में रखकर धर्म, दर्शन, शिक्षा, व्याकरण, विज्ञान, भूगोल, साहित्य, निबंध, कविता, कहानी, उपन्यास, चिकित्सा शास्त्र आदि अन्य सभी विषयों की पुस्तकें वर्गीकृत रूप में रखी जाती हैं। विराम। आधुनिक युग में तो पंचायतें, समाज शिक्षा केंद्र, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी विभाग भी अपने साधनों के अनुरूप पुस्तकालय स्थापित करते हैं। विराम। इतना ही नहीं, आज तो जन सुविधा को ध्यान में रखकर मोटर गाड़ियों में चलते फिरते पुस्तकालय भी बन गए हैं। विराम। जो एक निश्चित दिन निर्धारित समय पर आपके गली मोहल्ले में पहुंचते हैं। विराम। पैरा। पुस्तकों के महत्व को कई दृष्टियों से आंका जाता है। विराम। कुछ पुस्तकें अमूल्य होती है क्योंकि वे दुर्लभ होती हैं, किंतु उनका उपयोग सार्वकालिक होता है। विराम। हस्तलिखित पांडुलिपियां तो और भी महत्वपूर्ण होती हैं। विराम। कारण उनकी प्रतिलिपि कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। विराम। ऐसी पुस्तकों में वेद, पुराण, विश्वकोश, शब्दकोश, धार्मिक
साहित्य आदि प्रमुख है विराम। कुछ पुस्तकें ऐसी भी होती हैं जो एक बार पढ़ने के पश्चात एक व्यक्ति के लिए पुरानी पड़ जाती है विराम। कुछ पुस्तकें धार्मिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि व्यक्ति की अपनी आत्मा की शांति के लिए, ईश्वर को जानने के लिए तथा आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती हैं विराम। व्यक्ति उन्हें बार बार पढ़कर स्वयं के व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करता है विराम पैरा। आज के महंगाई के युग में प्रत्येक व्यक्ति इतना समर्थ नहीं होता कि पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं पर सैकड़ों हजारों रुपए खर्च कर सके विराम। इसी कमी को पुस्तकालय दूर करते हैं विराम। छात्रों, लेखकों और शोधार्थियों के लिए तो पुस्तकालय ज्ञान के स्रोत से कम नहीं है विराम। अनुसंधानकर्ताओं के लिए पुस्तकालय किसी खजाने से कम नहीं है विराम। उनके लिए पुस्तकालय वरदान है विराम। उन्हें अपने विषय से संबंधित तथ्यों को प्राप्त करने की पुस्तकें पुस्तकालय से ही मिलती हैं विराम। समाचार पत्र, पत्रिकाएं खरीदने से असमर्थ लोग पुस्तकालय, वाचनालय में जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं विराम। अपने लिए आवश्यक जानकारी को नोट कर सकते हैं विराम। अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूक बन सकते हैं विराम। सरकारी योजनाओं से लाभ उठाकर अपना हित साध सकते हैं संपूर्ण विराम।